Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are safe at home. My dear student, I am Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi, again here to discuss with you some more topics from chapter 10 as we are studying chapter 10 Producers Equilibrium. So, my dear student, today our topic is a numerical question. Okay. So yesterday I told you that if MRMC approach directly asking the question, then the question will be asked for the 6 marks, and you have to write accordingly. First of all, producer equilibrium meaning, then conditions, and then table and diagram. Okay, but in another form, question can be asked as a numerical part. Okay, which we are going to solve. So it will be a 4 mark question. Okay, so there is a possibility of 6 mark or 4 mark question, but it is compulsory that question will be there. Okay, so it is very important. So my dear student, here is the question. Using marginal revenue, it means MR and MC approach, हमें सेम वही MR और MC approach को फॉलो करना है. Find out the level of output at which the producer is in equilibrium. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. इट मीन्स हमें आंसर के लिए रीज़न भी जो है वो देना है. ओके, सो हमें वो यूनिट फाइंड आउट करनी है वेयर द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट, MRMC अप्रोच, नाउ रिमेंबर 2 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन वॉज MR इक्वल्स टू MC. एक तो MRMC इक्वल होना चाहिए, एंड सेकेंड MC इज़ राइजिंग. MC इज़ राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के बाद जो MC है, मार्जिन कॉस्ट है, वो राइज होनी चाहिए. ओके, ओनली 2 बेसिक कंडीशंस आर देयर. सो नाउ look at here. Here is the point. Output given 1, 2, 3 and 6 unit. Price 10, 10, 10. It means price is constant. AR is constant. AR, when AR is constant, price both are equal. But when price is constant, AR is constant, then MR equals to AR. Okay, तो MR भी 10, 10, 10 होगा. Clear? Remember the things. Okay, MC is given 11, 21, 30, 38, 48, 59. Okay, so now TC गिवन है टोटल कॉस्ट. MC आप माइनस करके निकाल लोगे. ओके, और प्राइस गिवन है तो आप पहले TR बनाओ, प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके आप MR कैलकुलेट करो. प्राइस गिवन है तो प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू Q करेंगे तो TR आ जाएगा, और जैसे TR आया हमने माइनस करके MR ले लिया. 10, 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 10 एंड सो ऑन. TC गिवन है, माइनस करेंगे. फर्स्ट इज़ 11, 21 माइनस 11 10, 30 माइनस 21 9, 38 माइनस 38. माइनस करके नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट माइनस करके हम MC कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी नीड MRMC, और वो दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सो नाउ फर्स्ट इक्विलिब्रियम सेकेंड यूनिट पर हो रहा है. 10 इक्वल्स टू 10. MR भी 10 है और MC भी 10 है. हेयर इज़ द इक्विलिब्रियम. ओके, बट नाउ फाइंड लुक एट द MC आफ्टर इक्विलिब्रियम. MC 9 है. इट मीन्स 10 के बाद 9 डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है. क्रॉस इट. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड बट सेकेंड इज नॉट सेटिस्फाइड. देन आफ्टर एट यूनिट 5th, अगर आप यूनिट 5th पर देखेंगे तो MR इक्वल्स टू MC है. 10, 10 है दोनों. ओके, एंड उसके बाद 10 के बाद MC भी क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है. 10 के बाद 11 हो रहा है. इट मीन्स यहाँ हमारी जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग. सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपल. अब हमें इक्विलिब्रियम पता चल गया. इट इज़ एट 5th यूनिट. ओके, कौन सी यूनिट पर है, 5th यूनिट, जहाँ MRMC इक्वल भी है और MC राइज भी हो रहा है. तो यूनिट तो आंसर मिल गया 5th. अब प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो प्रॉफिट होता है TR माइनस TC. सो माइनस 10 माइनस 11 माइनस 1, 20 माइनस 21 माइनस 1, फिर 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 38 2, 50 माइनस 48 2, और 60 माइनस 59 2. तो आप ये देखें कि जहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. उसके इक्वल तो कहीं भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कहीं नहीं होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ओके, क्लियर और नॉट? सो क्या रीज़न है? द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज़ एट 5th यूनिट. कौन से यूनिट पर है? इक्विलिब्रियम एट 5th यूनिट ऑफ आउटपुट. 5th यूनिट पर है. आंसर इज गिवन हेयर. रीज़न एट आउटपुट सेकेंड एंड 5th यूनिट्स बोथ. ठीक है, MRMC इक्वल है, विच इज़ 10 इन बोथ केस, बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट 5th यूनिट ओनली वेयर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज 2, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MC राइज होना भी ज़रूरी है. Clear or not? So I hope you understand the point. So beta, do the same question in your field notebook. Next question: do all firms always maximize their profit? No.
हर बार मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता है। आंसर इज़ नो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ ओनली अ गोल, ये सिर्फ गोल होता है। फर्म में और मे नॉट अचीव इट, कई बार अचीव भी कर लेती, कई बार नहीं भी। तो आफ्टर और देयर अ फर्म विच क्लोज डाउन ओविंग टू देयर माउंटेनिंग लॉस, कई बार लॉसेस भी होते हैं तो भी हमें बिज़नेस को चलाना होता है। लेकिन दो चीज़ें याद रखनी है, फिक्स कॉस्ट अगर कवर नहीं हो रही है तो भी बिज़नेस कंटिन्यू चलेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कवर होना कंपलसरी है। लेकिन जिस दिन वेरिएबल कॉस्ट कवर होना बंद हो जाएगी उस दिन हमें बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस पर भी बिज़नेस चल सकता है अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ रही है बिज़नेस से तो। ओके, yes dear student, next question, forms equilibrium when AR is not constant। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था AR इज़ कांस्टेंट, AR इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर AR कांस्टेंट होगा तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन अभी आपने पढ़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ये AR भी है और ये MR इसके इक्वल है। बट अगर AR कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट इफ़ AR इज़ नॉट कांस्टेंट तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जब AR डिक्रीज़ होगा तो MR उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। MC वही यू शेप होगा, तो जहाँ MR और MC मिल रहे हैं, ये MR और MC मिल रहे हैं, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ओके, वेरी सिंपल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, MR MC इक्वल भी है, देन MC राइज भी हो रहा है, तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है अगर प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं है। सो डू ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस इन वीडियो एंड बेटा स्टे ब्लेस्ड एट होम।